अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये ज़िलहिज्जा का महीना चल रहा है, यानी कुर्बानी का महीना चल रहा है और कुर्बानी बहुत ज़्यादा करीब भी है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी हमारी बहनें हैं और बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कमेंट किए हैं कि इस 10 दिन में हमें क्या करना चाहिए, यानी चांद निकलने के बाद कुर्बानी से पहले पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी इबादत करनी चाहिए, कौन सा रोज़ा रखना चाहिए और कौन सी नफिल नमाज पढ़नी चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले। तो देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा और मैं अपनी उन बहनों से भी गुजारिश करूंगा जिन्होंने कमेंट किया है। देखिए दोस्तों, ये सब जो नेक काम करने वाला ज़्यादातर काम होता है ना, ये आजकल की औरतें ही कर रही हैं। मर्द हजरात तो काम में बिज़ी हैं, मर्द हजरात अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन ये जो नेक काम ज़्यादातर अभी के वक्त में दुनिया के अंदर लोग कर रहे हैं, उन लोगों में ज़्यादातर औरतों का शुमार है, मर्द का कम है। जी हाँ, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने कमेंट किया है कि इस महीने में यानी इस 10 दिन में हम कौन सा रोज़ा रखें, तो आप सबसे पहले ये देखें कि आप पर जो फ़र्ज़ रोज़ा था रमज़ान का, वो रोज़ा कहीं 1, 2 या फिर 10 या फिर कोई भी रोज़ा ऐसा हो जो आप पर छूटा तो नहीं है ना। तो अगर आप पर रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा छूट गया है तो आपको चाहिए कि आप उस रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों को इस ज़िलहिज्जा के 10 दिन में पूरा कर लें। इसलिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि रमज़ान के क़ज़ा रोज़ा को अदा करने के लिए अगर सबसे बेहतर दिन है तो वो ज़िलहिज्जा का जो शुरू का 10 दिन होता है वो दिन है। तो इस 10 दिन में हमें चाहिए कि जो हम पर रमज़ान का रोज़ा कर्ज़ है जिसको हमने अदा नहीं किया है उसको पूरा कर लें। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, इसलिए कि मैं इसके बाद इस बात को आपको नहीं बताऊँगा, मैं बार बार आपसे ये कहता आता रहा हूँ। देखें कि फ़र्ज़ जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर रोज़ा फ़र्ज़ किया है, आप पर नमाज फ़र्ज़ किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस फ़र्ज़ के बारे में आपसे क़यामत के दिन हिसाब लेगा। लेकिन ये जो नफिल है, मुस्तहब है, इन सब के बारे में आपसे क़यामत में कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। तो आपको चाहिए कि आप पहले फ़र्ज़ को अदा करें, उसके बाद आप नफिल को अदा करें। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग 5 वक्त की नमाज को छोड़ देते हैं और नफिल नमाज के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नफिल नमाज आपकी उसी वक्त काबिल कबूल होगी जब आपकी फ़र्ज़ पहले से अदा हुई रहेगी। अगर आप पर फ़र्ज़ बाकी है तो आप नफिल अदा करेंगे, नफिल रोज़ा रखेंगे, नफिल नमाज पढ़ेंगे, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक बात याद रखिएगा कि नफिल नमाज पढ़ने से हमें सवाब मिलता है, नफिली रोज़ा रखने से हमें सवाब मिलता है, लेकिन इसके छोड़ देने से हमें कोई गुनाह नहीं होता है। और जो चीज़ें हम पर फ़र्ज़ हैं, यानी जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, तो जो चीज़ें हम पर फ़र्ज़ है उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हम पर फ़र्ज़ है तो किसी भी हालत में उसको अदा करना होगा, इसलिए कि उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में हमसे हिसाब करेगा। तो नफिल के पीछे आप मत भागिए, आप मुस्तहब के पीछे मत भागिए। अगर आपको रोज़ा रखना है इस 10 दिन में तो आप रोज़ा रखें, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने पूछा है कि हमें रोज़ा रखना है तो आप रोज़ा रखें, लेकिन पहले आप देख लें कि अगर आप पर रमज़ान का रोज़ा बाकी नहीं है तो रखें। अगर आप नफली रोज़ा रखना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 रोज़े ही रखें, आप चाहे तो 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, ना चाहे तो ना भी रख सकते हैं। अगर रखना चाहे तो इस तरह से नियत करें कि नियत की मैंने ज़िलहिज्जा के रोज़े की, बस इस तरह से आप नियत कर ले, आपकी नियत हो जाएगी। और नियत कहते हैं दिल के इरादे को। अगर आपके दिल में इरादा है कि आप नफली रोज़ा रख रहे हैं और ज़िलहिज्जा के महीने का रोज़ा रख रहे हैं तो आपका रोज़ा हो जाएगा। देखिए दोस्तों और मेरी बहनों, मैं आपसे हमेशा यही कहता आ रहा हूँ
کہ آپ زیادہ نفل کے چکر میں نہ پڑے، مستحب کے چکر میں نہ پڑے۔ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پڑھنے سے یہ ثواب ملے گا، یہ پڑھنے سے یہ ثواب ملے گا، تو آپ کو یہ ثواب اسی وقت ملے گا جب آپ فرض پہلے سے ادا کیے رہیں گے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کی نفلی نماز، نفلی روزے اسی وقت قابل قبول ہوں گی جب آپ کی فرض پہلے سے ادا ہوئی رہے گی۔ تو آپ پہلے فرض کو ادا کیجئے، اس کے بعد نفل کے چکر میں پڑھیے گا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ مہینہ بھی بہت ہی زیادہ معتبر ہے، عزت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، تو آپ اس مہینے میں زیادہ عبادت کریں، اس لیے کہ مہینے تو ہر عبادت کے لائق ہی ہے، لیکن یہ مہینہ اور مہینوں کے علاوہ کچھ کم ہے، لیکن اس مہینے میں بھی عبادت کرنا بہت ہی افضل ہے۔ تو آپ اس مہینے میں بھی عبادت خوب اچھے طرح سے کیجئے، خود بھی عبادت کیجئے، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کرنے کے لیے کہیے، پڑوس کے لوگوں کو بھی عبادت کرنے کے لیے کہیے، جو لوگ آپ سے ملے ہوئے ہیں سب لوگوں کو عبادت کرنے کے لیے کہیے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، میں نے آپ سے کچھ باتیں کہی ہے، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ کمنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو اور اچھے طریقے سے بتایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔